कल हमने टेस्टिस का फिगर देखा हुआ था और आज हम लोग टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस का जो फिगर देखा था, तो कल मैंने एक चीज बताया था कि ट्विनिका एल्बोजेनिया जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाया हुआ है वो 250 कंपार्टमेंट में बढ़ता है, पर गलती से कल मैंने 220 कंपार्टमेंट बोल दिया था, लेकिन ये गलत है। 220 नहीं होगा, 250 कंपार्टमेंट में होगा और हर एक कंपार्टमेंट में वो 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन किया हमने, क्रॉस सेक्शन करने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और हम इसको कट करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, कट करने के बाद ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो हमने इसका जब क्रॉस सेक्शन किया तो हमने ये बनाया हुआ है, ये इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सटोली सेल और एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल। तो सटोली सेल के बारे में ये है कि ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो जर्म सेल मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल जो आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, एज इट लिखा हुआ है, तो ये आप इसको याद कर लो। ठीक है, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में मैंने लिखा है द मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। मतलब कि जो मेल जर्म सेल है जो स्पर्मेटोगोनिया है, वो मेयोटिक डिवीजन मतलब रिलेशनल डिवीजन के थ्रू जाता है और फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रेड कलर का जो मैंने बनाया हुआ है वो हमारा स्पर्म है और स्पर्म का हेड जो होता है वो सटोली सेल से अटैच होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पर्म का हेड सटोली सेल से अटैच है और इसकी जो टेल्स है वो ल्यूमेन के अंदर है। ल्यूमेन एक स्पेस होती है जो सेमनीफेरस के अंदर प्रेजेंट होती है। आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसिस्टियल स्पेस और इस इंटरसिस्टियल स्पेस में लिडिक सेल होते हैं, लिडिक सेल होता है और लिडिक सेल को हम लोग इंटरसिस्टियल सेल भी बोलते हैं, जो कि सिंथेसिस और सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, जो सिंथेसिस भी करता है मतलब बनाता भी है और सीक्रेट, कोई चीज अगर किसी चीज से बाहर निकलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सीक्रेट, तो सीक्रेट भी करता है टेस्टिकुलर हार्मोन कौन? एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन जो कि मेल हार्मोन होता है जिसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन एक बहुत बड़ा वास्ट होता है, जैसे कि इंडिया एक कंट्री है, उसके अंदर बिहार एक स्टेट है, उसी तरह टेस्टिकुलर एक वास्ट हो गया, उसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारा टेस्टिकुलर हार्मोन्स आता है, तो उसको सिंथेसिस करना और सीक्रेट करना लिडिक सेल का या इंटरसिस्टियल सेल का काम होता है। इसके अंदर हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इम्यूनो कॉम्पिनेंट सेल जो कि WBC जिसको बोल सकते हैं, सीधा इम्यूनो कॉम्पिनेंट ना याद रख के WBC याद रखो, ये सेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारा इस चीज में हुआ। जो पिंक कलर का मैंने बनाया हुआ है वो सटोली सेल है, एकदम याद कर ले, और जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है वो स्पर्मेटोगोनिया है, जो रेड कलर से बनाया हुआ है वो ब्लड वेसल्स है, जो येलो कलर से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वो लिडिक सेल है, जो ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है वो इम्यूनो कॉम्पिनेंट सेल्स है जिसको WBC बोलेंगे, और ये जो स्पेस है जो व्हाइट कलर का स्पेस है इसको इंटरसिस्टियल स्पेस बोलेंगे, और ये इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये आउटसाइड द स्पेस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा पेज में यही चीज जो मैंने अभी बताया है उसी चीज को मैंने दोबारा लिखा हुआ है, इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर बात करें तो 2 सेल थे, एक स्पर्मेटोगोनिया था और दूसरा सटोली सेल था जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं, जिसको टेस्टिकुलर सेल भी बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म। मान लीजिए कि ये स्पर्मेटोगोनिया है और इससे स्पर्म बन रहा है, इसी को प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और यही प्रोसीजर करता है स्पर्मेटोगोनिया सेल ही आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सटोली सेल हमारा बहुत सारे फंक्शन हमने सटोली सेल के लिखे हुए हैं, उसमें है सबसे पहले इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। मतलब मान लीजिए कि ये स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल आगे जाके स्पर्म बना रहा है, तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन हमारा सटोली सेल ही प्रोवाइड करता है। मेल जर्म सेल को और डेवलपिंग स्पर्म जो है उसको भी, या जो स्पर्म बनने की जो डेवलपिंग स्टेज होती है उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। Excess of cytoplasmic which is removed during the process of spermatogenesis is phagocytosis in girl and क्लियरिफाइड बाय द सटोली सेल। तो ये जो मान लीजिए आपका स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बना रहा है, तो ये देख रहा है कि ये इसमें कितना मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहा है, तो इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर निकलता है, इसको सटोली सेल क्या कर जाता है? इनगल्फ कर जाता है, मतलब खा जाता है और क्लियरिफाइड कर देता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जितने भी एक्सेसिव साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बनती है उसको जो सटोली सेल होती है वो खा जाती है और क्लियरिफाइड करती है। सेकेंड चीज वही बोल रहा है। थर्ड चीज बोल रहा है कि देखिए जो स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर होती है, जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है, उसमें हम लोग क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड होती है, स्पर्म बनने से जो पहले की जो स्टेज होती है ना स्पर्म की, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो आप समझ लो
स्पर्म जो मेच्योर स्पर्म बनने के पहले जो स्टेज होती है स्पर्म की, उसको स्पर्मेटिड बोलते हैं, और उसके बाद स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो होती है वो क्या, उसको ऑफ कोर्स वो मेच्योर हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो सटोली सेल होती है वो स्पर्म मेचुरेशन फैक्टर को रिलीज करती है, जो स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है। मतलब मेच्योर स्पर्म बनने के लिए फैक्टर्स की जरूरत होती है, जो कि जिसको हम लोग स्पर्म मेचुरेशन फैक्टर बोलते हैं, जो हमारा सटोली सेल रिलीज करता है। ओके, उसके बाद इट सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सीक्रेट करता है, जो कि बाइंड करता है एंड्रोजन से, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन को इंक्रीज करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन रिलीज करता है? सटोली सेल रिलीज करता है, और वो एंड्रोजन से बाइंड करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन है उसको इंक्रीज करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन को इंक्रीज करना क्यों जरूरी होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन को इंक्रीज करना इसलिए जरूरी होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जनरेशन, जो स्पर्म का जनरेशन हो पाए, उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन एंड्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी होता है। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके लिडिक सेल होते हैं, जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, वो सिक्रीट करता है एंड सिंथेसिस करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, और यही एंड्रोजन से आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है, जो कि सटोली सेल रिलीज करता है, और एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इंक्रीज होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। फिर इम्यूनोलॉजिकल सेल, जिसको WBC सिंपली याद रख लो, और ब्लड वेसल आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।